सबसे पहले तो यही समझ लेता हूं कि अगर किया गया है और सामने दिख रहा है तो कैसे नकारा जा सकता है और क्यों नकारा जा रहा है शिवम? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थितियां बनी है, कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कोशिश की जा रही है कि काशी में विकास नहीं हो। मैं मानता हूं उसकी बानगी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे आंकड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी अगर इसके बारे में 1% भी शक हो तो वह काशी घूम आए और काशी की तस्वीर देख ले। काशी में 2022 में 10 करोड़ टूरिस्ट आए, हर साल 10 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं, हर साल। इतने टूरिस्ट इस समय गोवा में भी नहीं जाते हैं, उसको भी सरपास कर चुका है काशी टूरिज्म। एमएमटी से लेकर, उसके अलावा अगर मैं बात करूं रोड कनेक्टिविटी से लेकर, इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम की अगर मैं बात करूं, और तमाम प्रोजेक्ट्स जो हमने किए वो मैं आगे डिटेल्स में जाऊंगा। लेकिन विषय ये नहीं है। अब कोई आदमी, किसी की आंखें खराब हो, वो देख ना सकता हो, आप उसका इलाज करके हो सकता है कि आप उसको ठीक कर दे। लेकिन कोई आदमी देखना ही ना चाहता हो और पूर्ण रूप से राजनीतिक तौर पर वो कहना चाहता हो कि काशी में विकास नहीं हुआ, तो मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि इनको वही काशी पसंद थी जहां 2014 से पहले की जो स्थितियां हुआ करती थी, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम में सफाई की स्थिति हुआ करती थी, जिस तरीके से चीजों को वहां पर बेहतर किया गया है, जिस तरीके से कॉरिडोर बनाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर भी कहां रास आया इन इंडिया अलायंस वालों को, आज तक तो गए नहीं, तो काशी विश्वनाथ धाम की तारीफ कैसे कर देंगे? मजबूरी है इन बेचारों की। शिवम, उनको नजर आ रहा है जहां जहां पर है ये समाजवादी, जो उनको नजर आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। उनको नजर ये आ रहा है कि अयोध्या में हार क्यों हुई और यहां पर जीत का मार्जिन इतना कम कैसे हो गया, और उसको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाता है कि कामों को लेकर जो लोग एस्पायर कर रहे थे वैसा ग्राउंड पर डिलीवर नहीं हुआ। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो अयोध्या की हार के जो विषय में बार बार कहा जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सिर्फ अयोध्या तक मत सीमित रखिए। मैं अपने विपक्ष की बात कर रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ अयोध्या में है क्या, या सिर्फ इस देश के हैं क्या? पूरी दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दुनिया रचाई हुई है, पूरी दुनिया के राम है वो। और मैं तो कहता हूं कि हमारी जो 240 सीटें और एनडीए की जो 292 आई हैं, हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए 292 की 292 मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित। हमारी 292 और 240 भी उन्हीं की वजह से आई है, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। रही बात खास तौर पर फैजाबाद में हारने की, अयोध्या विधानसभा में हम जीते, फैजाबाद में जो हम हारे, मैं मानता हूं कि उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन काशी पर आइए, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्या काशी को लेकर और यहाँ जो सिमिलैरिटीज के हिसाब से जो एलिगेशन सामने आए, एक सेकंड शिवम, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लगभग करीब करीब की हैं, अगर वहां चले जाएंगे तो कहीं भटकाव ना हो। एक्विजिशन को लेकर, मुआवजे को लेकर जो बातें कही गई वो यहां पर भी एलिगेशन के तौर पर सामने आई। विवेक बंसल जी को जरा चर्चा में शामिल करता हूं, आपके पास लौटता हूं। विवेक बंसल जी, अयोध्या के बारे में तो यह स्पष्ट हुआ था कि एक नैरेटिव है जो चलाने की कोशिश की गई, कम से कम एक्विजिशन और लोगों को मुआवजा देने के संदर्भ में। अब काशी को लेकर भी यही बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें ऐसे कि पहले के मुकाबले मार्जिन कम हुआ है, या एक सीट जिसको लेकर चर्चा हो रही है तो लगे हाथ कुछ चीजें ऐसी जोड़ दो जो सही है या नहीं है, तथ्य या तर्क हैं, जरूरी नहीं। देखिए गौतम जी, जहां तक प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जो अपना वक्तव्य दिया, वो जिम्मेदार एक राजनीतिक है और जिम्मेदार पद को सुशोभित कर रहा है। तो उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वो तथ्यों के आधार पर दिया है। वो वहां के पहले विधायक भी रहे हैं और इस बार भी, और पहले भी यहाँ से संसदीय चुनाव लड़े हैं और इस बार भी लड़े। तो क्या कारण है कि जनता ने के बीच में जो जन समर्थन था आदरणीय मोदी जी को इतना कम हुआ? देखिए, इनके मूल कारणों पर जाना होगा। कहीं ना कहीं आक्रोश है किसानों के। आपने देखा, आप कहते हैं कि साहब किसानों को आज सम्मान निधि दी जा रही है। यही किसान आज दिल्ली के किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। पंजाब गए तो किसानों ने इनका रास्ता रोक दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और इसी तरीके से आज जो खासतौर से विवेक बंसल सर, मैं तो मूल तथ्यों पे जाइए। आपने कहा साहब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में नमन, और उनके माध्यम, उनकी वजह से ये जीत मिली है। तो फिर विकास की बात तो फिर होनी चाहिए। जब मूल का आप जो उसका सर एक बात बताइए, डेवलपमेंट नहीं, मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि क्या इन जगहों पर विकास का जो काम हुआ है
क्या अगर वहां मंदिर बने हैं या कॉरिडोर बना है तो क्या उसका असर डेवलपमेंट पर है, सच वहां की तरक्की पर नहीं हुआ है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम पर नहीं हुआ है, वहां पर टूरिस्ट के आने के हिसाब से नहीं हुआ है? कुछ विकास के कार्य हुए, पर गंगा मैया के लिए जो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी जब आए थे कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, तो गंगा मैया का प्रदूषण क्या हुआ? प्रदूषण पे सवाल उठ रहे हैं। जो पैसा खर्च हो रहा है प्रदूषण यथावत और उससे ज्यादा बढ़ रहा है, उसके तरफ सार्थक क्या प्रयास किए गए हैं कि आज गंगा का प्रदूषण समाप्त हो जाए? आज क्या कारण है कि बनारस में, वाराणसी में रोजगार कितने का सृजन हुआ, इसके भी आंकड़े लेकर विवेक बंसल सर, आप जो ये बातें कह रहे हैं मैं लेकर जाऊंगा सवालों के तौर पर, ये लेकर जाऊंगा मैं उधर, लेकिन एक बात का जवाब आप दीजिए कि कोई भी चीज क्या एब्सोल्यूशन में होती है? क्या वो आइसोलेशन में होती है या कंपैरिजन में होती है, कि तुलना के साथ होती है? कांग्रेस के समय या बाकी पार्टियों के समय गंगा जी की स्थिति क्या थी, बनारस के आसपास की स्थिति क्या थी, डेवलपमेंट की हाल क्या था, आज स्थितियां क्या हैं, इसको कंपेयर करेंगे ना आप। या आप ये देखेंगे कि जब भगीरथ ने प्रयत्न किया होगा और गंगा जी उतरी होंगी, उस समय स्थितियां क्या थी और आज क्या है? मैं जरा धर्मेंद्र यादव के पास भी इस बात को लेकर जाना चाहता हूं। धर्मेंद्र यादव, मार्जिन का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मेरे आता हूं बंसल साहब, अभी हूं कार्यक्रम में, आप भी हैं मैं भी हैं, आप नोट करके रखिएगा, आगे जवाब दीजिएगा। लेकिन बंसल साहब से एक बात, इनसे धर्मेंद्र यादव से समझ लूं कि यहां पर ये जो तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं और जीत के मार्जिन का हवाला देकर लग रहे हैं, यह भी ध्यान रखा जाए कि जब सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन 95 पे या 99 पर आउट होते हैं ना, तो इतने में क्यों आउट हो गए, यह सवाल उठता है। और बाकी बैट्समैन को लेकर यह सवाल भी नहीं होता कि उन्होंने रन कितने बनाए थे। यही बताता है कि बैट्समैन कैसा है। दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी को आज ये बताना चाहिए था कि उन्होंने काशी में क्या विकास किया है। जब आप शिवम जी से पूछे तो उन्होंने कहा विकास की बात मैं क्या करूं, जिनके पास चश्मा नहीं है वो देखेंगे कैसे। अरे आप बताओगे तो देश की जनता सुनेगी, हमें मत बताओ, देश की जनता को बताओ। आ रहा हूं सुजाता। अब मैं आपसे बस एक निवेदन करना चाहता हूं, छोटा सा निवेदन मेरा ये है, जो हमने समाजवादी पार्टी सरकार में सिर्फ काशी में विकास किया था, मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूं। जो श्री काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र का सौंदर्यीकरण, उसका विस्तारीकरण पहला काम था। दूसरा काम सारनाथ में पावर सब स्टेशन हमने लगाया था। तीसरा काम हमने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कराई थी आपके काशी में। चौथा काम जो बरुआ नदी है, इतने काम करने के बावजूद आप लोगों को वोट नहीं मिले वहां। आप सुन लीजिए, आप सुनिए तो सही, इनको भी तो नहीं मिल रहे हैं, बात उसकी नहीं। आप विकास की बात करें, विकास की बात बता रहा हूं। अगर कुतर्क देना हो तो कुतर्क मैं भी दे सकता हूं। बरुआ नदी का रिवर फ्रंट हम लोगों ने समाजवादी पार्टी सरकार में बनवाया। पीएचयू के आसपास की जितनी सड़कें हैं सबका चौड़ीकरण समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। उसके बाद अब आप काशी के जो रामनगर से सोनभद्र का 4 लेन रोड है, क्या आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की सौगातों की बौछार करने के बाद भी जनता वोट नहीं देती? आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, जो मैंने काम किया वो बता रहा हूं। बाबतपुर से अरे सर, वो आपकी बहुत लंबी लिस्ट है, आपने पावर की बात की, लेकिन आप पावर में क्यों नहीं आए? मैं तो ये सवाल कर रहा हूं। आज विकास की बात कर लें, पावर की बात भी करेंगे, पहले विकास की बात आप कर रहे हैं तो विकास ही कर लें। उसके बाद आप देखेंगे जो शहर की सभी सड़कें हैं समाजवादी पार्टी सरकार में चौड़ी हुई। बाबा विश्वनाथ की रसोई का अत्याधुनिकीकरण समाजवादी पार्टी सरकार में कराया गया। सर तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ तो आप ही ने कर दिया, मोदी जी के लिए करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। बिल्कुल नहीं, मोदी जी करते कहाँ है? मोदी जी बोलते हैं दिक्कत इस बात की है, और उसी को आप डिफेंड करते हैं। नहीं, कहाँ मैं डिफेंड कर रहा हूं? मैं तो आपकी पूरी लिस्ट आपको पढ़ने दिया मैंने, आपने पढ़ा। मैं तो ये कह रहा हूं इतना सब आपने किया तो जनता ने